जो आप किसी भी मंदिर में, किसी भी देवालय में, कहीं पर भी जाकर देखिए, आपको वो फूल की डंडी का मिलेगा। तो फूल समर्पण क्या, समर्पण क्या है? पुष्प भगवान की ओर हो, और भगवान की ओर हो तो भगवान को फूल क्यों दिया जाता है मालूम है आपको? अरे बोले तो क्या मालूम है? क्योंकि हम अपने दिल की बात भगवान से नहीं कह सकते, तो ये फूल जब हम भगवान को देते हैं तो भगवान से वो पुष्प कहता है, भगवान से पुष्प कहता है, प्रभु इसने आपके चरणों में मुझे समर्पित किया। ध्यान देना, सारे देवी देवताओं को जो फूल चढ़ता है उसका मुंह इधर, पर केवल एक देवाधिदेव महादेवी ये कैसे होते हैं जिनको बेलपत्री जो चढ़ती है वो भी उल्टी चढ़ती है। कई लोगों के मन में प्रश्न है कि शंकर को बेलपत्री उल्टी क्यों चढ़ती है? क्योंकि शंकर के समर्पण, शिव का समर्पण, बेलपत्री सीधी चढ़ाएंगे तो शिव स्वीकार नहीं कर सकता। उसी तरह तुम फूल पूरी जिंदगी डंडी का मुंह भगवान की साइड करो, ठाकुर जी की साइड करो, फूल का मुंह तुम्हारी साइड करो, तुम 1,00,000 भी फूल चढ़ा दोगे तो भी भगवान स्वीकार नहीं कर सकता। 1,00,000 भी चढ़ा तो भी स्वीकार नहीं है। तुम्हारी तो पूरी जिंदगी होगी ऐसा चढ़ाता चढ़ाता, कभी मिला? कभी। अब एक बार शिव पुराण का प्रैक्टिकल कर, 15 दिन में रिजल्ट तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने उसको फूल दिया है, वो भी बहुत खुश देगा। अभी तक डंडी दी थी इसलिए वो भी हर जगह पर डंडी ही टिका देता है। पुष्प, पुष्प कहता है भगवान से, भोलेनाथ से, पुष्प करा नारायण से, पुष्प करा ठाकुर जी से। फूल अपने मन की बात शंकर से नहीं कह सकते, तो फूल कहता है, फूल कहता है प्रभु जैसा मैं कोमल हूँ चढ़ाने वाले को इतना कोमल बनाकर रखना, प्रभु जैसे मुझ में सुगंध है चढ़ाने वाले को इतना सुगंधित बनाकर रखना, उसकी जगत में इतनी सुगंध रखना, इतनी सुगंध रखना कि जितने बदबू वाले हैं वो भी भग जाए और ये सुगंध और बढ़ जाए। मतलब जलने वाले जितने हैं सब भग जाए, इतनी सुगंध। प्रभु इतना सुंदर मुझे समर्पित करा, इसका जीवन भी सुंदर बनाकर रखना। फूल करा शिव से, पुष्प करा ठाकुर से, पुष्प करा लाल से। समझ? अब चढ़ाया, खूब चढ़ाया। और एक और बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बहुत अच्छी तरह से उतारना। किसी के बगीचे में फूल लगा हो, बिना आज्ञा के कभी मत तोड़कर भगवान को चढ़ा, कभी भी। कंस का जो जन्म है, कौन? कंस। पवन रेखा के गर्भ से जो बच्चे ने जन्म लिया था कंस ने, पवन रेखा के गर्भ से जो कंस जन्मा था, उसके जन्म का केवल एक ही कारण था कि इसने कुबेर के बगीचे से पुष्प को तोड़कर किसी दूसरे को दे दिया था, तो कंस का जन्म हुआ था महाराज। बहुत ध्यान देना, कई लोग दूसरे के बगीचे से फूल तोड़कर लाते हैं और तोड़कर फूल को लाकर भगवान को समर्पित करते हैं। भगवान कहते हैं यदि आपके पास में पुष्प नहीं है तो 2 चावल के दाने अक्षत तो होंगे, उसको फूल समझकर मुझे समर्पित कर दो। पर किसी के बगीचे से तोड़कर, बिना पूछे, चोरी कर मुझे समर्पित न कर, मुझे समर्पित बिल्कुल ना। इसीलिए शंकर की कथा कहती है कि मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का ही पानी भरकर मंदिर के शंकर को मत चढ़ाओ, घर से पानी लेकर जाओ तो शंकर प्रसन्न होंगे। मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर का पानी भरकर तुम शंकर को जिंदगी भर चढ़ाओगे, शंकर प्रसन्न नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं प्रसन्न।
तुमने मंदिर का उठाया लोटा और मंदिर के भगवान को दे दिया, तुम्हारे घर में है या कोई तुम्हारा सामान उठा के तुमको दे दे, तुम्हें कैसा लगेगा? बोले तो सही, तुम्हारी मोबाइल उठा के एक लिफाफे में पैक करके तुमको दे दे, जी जी गिफ्ट, जी जी की आग लग जाए, हमारा ही मोबाइल चोर के दे दिया। बताओ ये कहाँ का तरीका? अच्छा लगेगा? एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन क्या है, शाम को मेरा मित्र आएगा भोजन करने, आओ अंदर, तो सुन ये चप्पल छुपा के रख देना, गुलदस्ता उठा के रख दे, वो घड़ी छुपा के रख दे। पत्नी बोली क्यों, तुम्हारा मित्र चोर है? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है।